हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम चलते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए लिया गया है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो टॉप 100 सीरीज क्लास 2 अब होने वाला है। 101 क्वेश्चन, 101 नंबर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। शेरशाह के समय भू राजस्व दर क्या थी? उपज का 1/3 भाग। शेरशाह के समय भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 1/3 भाग। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। श्रीगांठ दीपिका की रचना किसने की थी? वेंकट माधव ने। श्रीगांठ दीपिका की रचना किसने की? वेंकट माधव ने। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने। शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब ने। शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब ने। शिवाजी सबसे अधिक किसके प्रभावित थे? जीजाबाई से। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से। शिवाजी को पहाड़ी चूहा वो साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा वो साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ? रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ? तो रायगढ़। शिवाजी के समय कितना भू राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के शासन में पेशवा को किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। शिवाजी के शासन में पेशवा को क्या कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी के अगर गुरु बोलेगा तो दादाजी कोंडदेव हो जाएगा। शिवाजी के अगर गुरु का नाम वही बोल दे तो दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था उसे क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था उसे क्या कहा जाता था? सुमंत। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? चौठ और सरदेशमुखी। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? चौठ और सरदेशमुखी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ 1674 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ के किले 1674 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर किले में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर किले में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान 1677 ईस्वी में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान 1677 ईस्वी। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? तो 1666 ईस्वी में। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? तो 1666 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने
कब भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में। यही अगर एनी बेसेंट बोलेगा तो एनी बेसेंट भारत कब आया था? 1893 ईस्वी में ही, जो आयरलैंड की रहने वाली थी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी किसके शासनकाल में भारत आया था? ये अगर बोले तो ये हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। शल्क निर्मित औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? तो मध्य पुरापाषाण काल की। शल्क निर्मित औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थी? तो मध्य पुरापाषाण काल की। शर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। शर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का। अगर यही पूछ दे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। हर्षवर्धन के समय में भारत को बनाया था हेनसांग ने। हर्षवर्धन के समय में भारत को बनाया था तो हेनसांग। भृतपाषाण स्मारक या मेगालिथ थे मृतकों का दफनाने के स्थान। भृतपाषाण स्मारक या मेगालिथ किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के लिए ये प्रसिद्ध थे। वीर पांचला का अर्थ क्या होता है? तो अभिजात्य वर्ग। वीर पांचला का अर्थ क्या होता है? तो अभिजात्य वर्ग। विश्व में कौन सी पहाड़ी जो प्रतिदिन अपना रंग बदला करती है? तो आयर्स रॉक, जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व में कौन सी पहाड़ी है जो प्रतिदिन अपना रंग बदलता रहता है? तो वो है आयर्स रॉक, जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व में कौन सी चिड़िया के पंख 9 रंग के होते हैं? तो पिट्टा चिड़िया। विश्व में कौन सी चिड़िया के पंख 9 रंग के होते हैं? तो पिट्टा चिड़िया। विश्व में कौन सी झील जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारी झील में परिवर्तित होता रहती है? तो तिब्बत की उरो त्सो झील। विश्व में कौन सी झील जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारी जल में परिवर्तित होती रहती है? तो तिब्बत की है उरो त्सो झील। विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाया जाता है? तो जॉर्डन नदी, जो फिलिस्तीन में स्थित है। विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? तो वह है जॉर्डन नदी, जो फिलिस्तीन देश में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आगरा के समीप सिकंदराबाद में। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आगरा के समीप सिकंदरा में। विश्व में उस देश का नाम बताइए जो जहाँ सिर्फ पुरुष है तथा उसकी जनसंख्या क्या है? विश्व में उस देश का नाम बताइए जहां सिर्फ पुरुष है तथा उसकी जनसंख्या क्या है? तो जनसंख्या 1000 वेटिकन सिटी यूरोप की है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग, जो रोहतांग में है। रोहतांग। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग। विश्व की सबसे लंबी बस कहाँ है? तो अमेरिका में 76 फुट लंबी और 11 टन भारी, 121 यात्री बैठ सकते हैं इसमें। विश्व की सबसे लंबी बस कहाँ है? तो अमेरिका में, जो 76 फुट लंबी है, 11 टन भारी है और इसमें 121 यात्री बैठ सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर।
विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर। इसका स्थापना अगर बोले 1869। विश्व में सबसे बड़ा बांध कहाँ है? चीन, थ्री गोर्जेस डैम। विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो चीन, थ्री गोर्जेस डैम। विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व की सबसे बड़ा सेना कौन सी है? तो मुक्ति सेना। चीन में जो है 20 लाख के सैनिक एक बार में रहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सेना किस देश के पास है? तो मुक्ति सेना, जो चीन के पास है, जो 20 लाख सैनिक इसमें शामिल होते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सी है? सहारा, जो अफ्रीका देश में है। विश्व की सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, जो अफ्रीका में स्थित है। विश्व के सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सऊदी अरब में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सऊदी अरब में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंचाई। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, 8,848, जो नेपाल देश में स्थित है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी है? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो रूस की रहने वाली थी। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ था? तो लाहौर। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ था? तो लाहौर। ये किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। दोहरी नीति शासन को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड कैनिंग। दोहरी नीति शासन को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल के अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। किस गवर्नर जनरल ने तो अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। विश्व का वह कौन सा देश है जो कपड़े पर अखबार निकालता है? तो स्पेन। विश्व का वह कौन सा देश है जो कपड़े पर अखबार निकालता है? तो वो है स्पेन। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो में। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो में। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्य वंश ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो चालुक्य वंश ने। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो कदाचार। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। विजयनगर साम्राज्य के विशेष अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हम्पी से, जो कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब वो किसने की? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दो भाई मिलकर किए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब वो किसने की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दो भाई मिलकर किए थे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? केडीआर, जिसे कृष्णदेव राय कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था?
कृष्णदेव राय, जिस शॉर्टकट बोले तो KDR भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट, जो केरल में स्थित है। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो पैगोड़ा। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का नाम क्या था? पैगोड़ा। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी के, कर्नाटक में। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, जो कर्नाटक में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? तो बहमनी राज्य के साथ। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? तो बहमनी राज्य के साथ। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? तो महेंद्र वर्मन ने। विचित्र चित्र की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? तो महेंद्र वर्मन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। बेहंद का युद्ध कब वो किस किस के बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद गजनवी वो आनंदपाल के बीच, जो 1008 ईस्वी में हुआ था। बेहंद का युद्ध कब वो किस किस के बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद गजनवी वो आनंदपाल, जो 1008 ईस्वी में लड़ा गया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट में। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। यही दूसरी बार अगर बात करें तो 1502 ईस्वी में। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के शासक राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो ट्रावनकोर, केरल 1924 से 25 ईस्वी में चलाया गया था। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो ट्रावनकोर, जो केरल में स्थित है, यह 1924 से 1925 ईस्वी में चलाया गया था। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने। बौडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 22 जनवरी 1760 को। बौडीवास युद्ध कब हुआ? तो 22 जनवरी 1760 को। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। वह पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? यह है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? बंदा बहादुर ने। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने, जो गुरु गोविंद के शिष्य थे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा
बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 ईस्वी में। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? 3 जून 1947 ईस्वी को। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? 3 जून 1947 ईस्वी को। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। अगर यही पूछ दे लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये है उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। डोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में। डोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1802 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1802 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1924 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट का कब आरंभ हुआ? 1924 ईस्वी में। रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला थी? तो काकतीय राजवंश की। रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय राजवंश की। तारीख ए सुपुतगिन पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? तो बैहाकी ने। तारीख ए सुपुतगिन पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी? बैहाकी ने। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तो चालुक्य वंशीय तैलप द्वितीय ने। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तो चालुक्य वंशीय तैलप द्वितीय ने। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।